नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको जिपमर नर्सिंग ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर लेते हैं, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेती हूँ आज का। Before giving blood transfusion, a nurse must note that the date, time of the collection and must be aware that the pack RBC can be stored up to। सिंपल सा क्वेश्चन में ये है, काफ़ी घुमा फिरा के पूछा जाता है, बट आप एंड में देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा ये है कि जो PRBC होता है उसे कब तक स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम उसे 35 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 35 डे। ठीक है, एवरेज अगर बताया जाए तो 35 टू 42 डेज हम PRBC को स्टोर कर सकते हैं ब्लड बैंक में। एंड नेक्स्ट इज, अ नर्स वाज कॉल्ड टू सी अ पेशेंट विद नॉइजी ब्रीथिंग। नर्स जो है एक पेशेंट को देख रही है जिसे नॉइजी ब्रीथिंग है, एंड शी सस्पेक्ट द क्लेरेंजियोस्पाज्म विद स्ट्राइडर। ठीक है, तो नर्स ने ये सस्पेक्ट किया है पेशेंट को, क्या है, लेरिंजियोस्पाज्म है। लेरिंजियोस्पाज्म विद स्ट्राइडर वो सस्पेक्ट कर रही है, एंड इट अकर्स कॉमनली विद, एंड ये जो है प्रॉब्लम कॉमनली अकर रहती है विद हाइपोकैल्सीमिया। जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में डिक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में लेरिंजियोस्पाज्म विद स्ट्राइडर की कंडीशन देखी जाती है। नर्स वर्किंग इन द ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विद नीडल स्टिक इंजरी। तो यहाँ पे NSI की बात हो रही है। ठीक है, NSI नीडल स्टिक इंजरी, HIV पेशेंट का अगर नीडल इन्फेक्टेड नीडल किसी स्टाफ को या किसी अदर पेशेंट को स्टिक हो जाता है, तो नीडल स्टिक इंजरी के बारे में पूछा गया है कि रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन कितना होता है। ठीक है, राइट आंसर है आपका 1:300, हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ patient with swine flu and she has to give the drug of choice for the swine flu and it is। डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको बता दूँ, एक नर्स है जो पेशेंट की केयर कर रही है जिसको स्वाइन फ्लू है, एंड ड्रग ऑफ चॉइस जो है स्वाइन फ्लू के लिए यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है ओसेल्टामिविर। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्किंग हर एक एग्ज़ाम में। तो ओसेल्टामिविर जो है एक ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर स्वाइन फ्लू। एंड द नेक्स्ट इज, a nurse is taking care of a patient with DVT and she must be aware that the venous emboli will be lodged in। जो venous emboli है DVT के केस में, वो कहाँ जाके डिसलॉज होती है, ये पूछा गया है। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा, बिकॉज जो पल्मोनरी एम्बोलाई है वो वीनस एम्बोलाई की वजह से ही क्रिएट होती है। जब पेशेंट को DVT की कंडीशन होती है जिसमें कि वीनस एम्बोलाई डायरेक्टली जाके लंग्स में डिसलॉज होता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन क्रिएट होती है, जिसमें कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्निया की कंडीशन देखी जा सकती है। द नेक्स्ट वन इज, hyaline membrane disease of an infant is due to deficiency of surfactant and the source of pulmonary surfactant। तो यहाँ पे पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का सोर्स पूछा गया है कि जो हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ है जो इन्फेंट में देखी जाती है, वो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से क्रिएट होती है। और सर्फेक्टेंट का यहाँ पे सोर्स पूछा गया है कि सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या है। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा न्यूमोनोसाइट्स टाइप 2। ठीक है, न्यूमोनोसाइट्स टाइप 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि सोर्स है सिक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। द नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ DNA वायरस। चार ऑप्शन में से हेपेटाइटिस का है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड हेपेटाइटिस D। तो हेपेटाइटिस B इज़ दी ओनली DNA वायरस, एंड बाकी के ये RNA वायरसेस हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस B आपका DNA वायरस है। द नेक्स्ट इज, टू डू परकशन एंड पोस्चरल ड्रेनेज ऑफ द लंग्स। अब यहाँ पे सिक्रेशंस की बात आ रही है, पोस्चरल ड्रेनेज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पोस्चरल ड्रेनेज। तो अब
जब लंग्स का हमें पोस्चरल ड्रेनेज करना है तो साथ साथ हमें परकशन भी करना होता है। किस कंडीशन में? ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में। तो व्हाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड नर्स शुड यूज़? तो पोस्चरल ड्रेनेज के लिए कौन सी पोजीशन जो है नर्स यूज़ करेगी? तो आपका राइट आंसर है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में ही हम पेशेंट को परकशन कर सकते हैं पोस्चरल ड्रेनेज के साथ। द नेक्स्ट इज पेशेंट ऑन एनालप्रिल। अभी जो एनालप्रिल है ये ACE इनहिबिटर्स के अंडर के क्लासिफिकेशन में आते हैं। ACE इनहिबिटर्स आपने पढ़ा होगा CVS में, है ना। CVS में ड्रग क्लासिफिकेशन है ACE इनहिबिटर, जिसके अंडर में आती है एनालप्रिल एंड डायूरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट पेशेंट। ठीक है, पेशेंट है एनालप्रिल में और डायूरेटिक थेरेपी पे है, जिसकी कंडीशन है हार्ट फेलियर। द नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज़ नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड्स। अगर पेशेंट को एनालप्रिल और डायूरेटिक थेरेपी दोनों साथ में चल रही है और उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको नर्स असेस करके फिजिशियन को नोटिफाई करेगी और ये बताएगी कि थेरेपी इफेक्टिव नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से है आपका राइट आंसर एडीमा। अगर लेग्स में एडीमा है डायूरेटिक थेरेपी लेने के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। द नेक्स्ट इज 30-year-old पेशेंट हैज़ एन अल्सर ओवर लेटरल मेलिशियस। ठीक है, मेल्यूलस, जो हमारा लेटरल मेल्यूलस बोन है उसमें 30-year-old पेशेंट के अल्सर है। एंड नर्स केयरिंग फॉर द पेशेंट अंडरस्टैंड दैट द पेन ऑफ द पेशेंट इज टू इस्चीमिया। ठीक है, इस्चीमिया की कंडीशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से अल्सर क्रिएट हो गया। इस्चीमिया शॉर्टेज एंड कटिंग ऑफ ब्लड सप्लाई एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसकी वजह से वहाँ अल्सर क्रिएट हो गए। द नेक्स्ट इज द नर्स केयरिंग फॉर अ रेट्रोपॉजिटिव पेशेंट विद मोल्यूकम कॉन्टेजियसम। दिस इज द सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाई। एक कंडीशन है मोल्यूकम कॉन्टेजियसम। ठीक है, ये कंडीशन है, ये रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट है। तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो किस वजह से कॉज हुआ है? पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस आपका राइट आंसर है। द नेक्स्ट इज द नर्स इज़ अबाउट टू इंसर्ट के बारे में बोला है, मतलब वो करने जा रही है क्या? राइल्स ट्यूब इंसर्शन के लिए जा रही है। And before this act, she must be aware of the distance between incisor teeth, gastroesophageal junction। तो यहाँ पे बोला है राइल्स ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले जो पहला हमारा फर्स्ट एक्शन जो होता है, हम राइल्स ट्यूब की लेंथ को मेज़र करते हैं कि कितना हमें मेज़रमेंट लेकर कितना इंसर्ट करना है अंदर, जो कि हमें करना होता है अपना पेशेंट के जो इंसीजर टीथ होते हैं, टीथ से लेके ईयर और टीथ से ईयर और ईयर से होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो इसकी जो लेंथ है, करेक्ट डिस्टेंस कैसे हम मेज़र करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है 40 सेंटीमीटर। इसकी जो एक एवरेज अप्रॉक्स में जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर होती है। द नेक्स्ट इज अ नर्स कैन डीकंटामिनेट द HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट विद एयर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। मतलब कि HIV कंटामिनेटेड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम डीकंटामिनेट नहीं करते, वो है मिथानॉल। क्योंकि हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं, बट मिथानॉल को यूज़ नहीं करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। द नेक्स्ट इज 25-year-old male patient had sweating, palpitation and found have a blood sugar of 45 mg per dl, मतलब हाइपोग्लाइसेमिक के पेशेंट। एंड मल्टीपल सिमिलर एपिसोड्स हैड बीन रिकॉर्डेड इन द पास्ट, मतलब ऐसे ही जो मल्टीपल जो एपिसोड्स हैं वो पास्ट में भी देखे गए हैं कि पेशेंट को बार बार ऐसे एपिसोड्स आते हैं, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन एंड लो ब्लड शुगर। तो ये कैसे करेक्ट होता है? ग्लूकोज से ही करेक्ट होता है। तो जो नर्स है जो केयर करेगी फॉर द पेशेंट कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस, तो कौन से कंडीशन को डायग्नोज किया जाएगा? वो है इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा की कंडीशन क्रिएट हो रही है क्योंकि इंसुलिन का जो लेवल है ब्लड में एक्सेसिव है, जिसकी वजह से बॉडी का जितना भी स्टोरेज ग्लूकोज लेवल है वो सब कुछ
रिड्यूस हो रहा है, जिस वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जा रहा है मल्टीपल एपिसोड्स में। द नेक्स्ट इज द नर्स इज़ अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। नर्स एक प्रेग्नेंट लेडी के ब्लैडर को कैथेटराइज करने जा रही है एंड शी शुड बी अवेयर दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपसे एनाटॉमी पूछी गई है फीमेल यूरेथ्रा के बारे में। तो फीमेल यूरेथ्रा का जो एनाटॉमी है, 4 ऑप्शन में से क्या ट्रू है और एक्सेप्ट 1 मतलब कोई एक है जो गलत है। तो आपके पास 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। इसमें से जो राइट आपका है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट्स पोस्टीरियर टू वेजिनल ओरिफिस। मतलब कि ये जो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी है ये फीमेल यूरेथ्रा के बारे में करेक्ट है, एक्सेप्ट दिस। ठीक है, क्योंकि वेजिनल ओरिफिस के पोस्टीरियर ना होकर ये एंटीरियर साइड में होता है ब्लैडर। तो आज की जो क्लास है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, क्लास नंबर 2। आपकी जो 3rd क्लास है वो जल्दी ही आपको अपडेट कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।